नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। आज 14 अक्टूबर, सभी दर्शकों को धम्म चक्र परिवर्तन की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने नागपुर की दीक्षा भूमि से लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था और कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे वश में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, यह मेरे वश में है। हिंदू धर्म की गली सड़ी व्यवस्था, ऊंच नीच की भावना, किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं बची। तो इस गली सड़ी व्यवस्था वाले हिंदू धर्म को त्याग कर साफ सुथरे भारत की विरासत का बौद्ध धर्म डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपनाया। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कभी इतिहास नहीं रच सकती। यह कथन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का है, जो कि आज बहुत ही सटीक बैठता है, क्योंकि कुछ कौम अपना इतिहास नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। और इसी के ऊपर जो हम एक 3D एनिमेटेड फिल्म बना रहे हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बहुजन शासक खुसरो भंगी, जिसने मुबारक शाह अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था उसका वध करके दिल्ली की गद्दी पर राज किया और साबित किया कि हम शासक है, हम हुक्मरान है इस देश के, कि जब जब हमें मौका मिलता है तो हम इतिहास रच देते हैं और यह मौका कभी मिलता नहीं, ये छीनना पड़ता है। और आज वक्त है कि हमें अपने इतिहास को जानना होगा। हम मार्शल कौम है, हम शासक कौम है, इसलिए हमने लिखा है पोस्ट पर, इसलिए हमने पोस्टर पर लिखा है कि द ग्रेट भंगी, द ग्रेट वीआईपी भंगी, क्योंकि जो जाति है इस जाति को अपना इतिहास ठीक प्रकार से नहीं पता, क्योंकि शिक्षा से इसको वंचित रखा गया, सदियों से प्रताड़ना झेलनी पड़ी। और आज यह समाज जो कि आगे बढ़ चढ़कर अपने इतिहास को जानना चाहता है, आज के युवा जो कि कुछ पढ़ लिख रहे हैं और वह अपने इतिहास को जानकर एक विद्रोह करेंगे, क्योंकि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वह विद्रोह करेगा। और ऐसा होना जरूरी है, क्योंकि जो कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर को हम एक तरफ रखते हैं और हम ऐसी राजनीति में पढ़ना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक वह वंचित तबका कि जिसको अपने इतिहास से दूर रखा गया, जो अपना इतिहास जानता ही नहीं, कि उसको भी अपने इतिहास का पता चले, उसको पता चले कि हम कितने बड़े योद्धा हैं, हम मार्शल हैं और आज भी मार्शल वाला ही कार्य कर रहे हैं, जिसको समाज व देश की सरकारें कुछ नहीं समझती। यानी कि इतना गंदा, नाली के गटर में मौत तक हो जाती है, ऐसा कार्य करता है यह वीआईपी वाल्मीकि समाज। वाल्मीकि जो शब्द है इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे और जो भंगी शब्द लिया गया इस पर भी प्रकाश डालेंगे, लेकिन अगली वीडियो में, क्योंकि जो हमारा मकसद है, अब हमारा मकसद यही है कि इस फिल्म का पोस्टर जो हम लॉन्च कर रहे हैं, इस फिल्म का जो प्रोमो जो हम आपको थोड़े थोड़े सीन दिखा रहे हैं, जिन पर अभी और भी कार्य बाकी है, किसके माध्यम से एक मैसेज दिया जाए कि हमारा 2.5 से 3 वर्ष हो गए हैं, जो संकल्प था, जो हमने संकल्प लिया था निस्वार्थ, क्योंकि इसमें हमें कोई लालच नहीं है और ना ही कोई आर्थिक हमें कहीं से कोई मदद है, ना ही कोई फंडिंग है। हम होनहार है, हमारे अंदर हुनर भी है, बहुत बड़ा हुनर है। अच्छा साज जो हम बजा लेते हैं, अच्छे हम सिंगर भी होते हैं, यानी जो हमारी प्रतिभा है उसको भी दबा कर रखा गया। हमारे समाज के अंदर एक से एक हुनर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वह कभी बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि जातिवाद की जो बेड़िया है यह आज भी इतनी बेकदर जकड़ी हुई है, जो कि नहीं चाहते कि हम आगे आए, हम भी बढ़ चढ़कर अपने किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में हिस्सा ले और एक बार मौका मिलने के बाद कुछ बड़ा कर सके। ऐसा ही जातिवादी नहीं चाहते और इसलिए हमारा मकसद यही है कि भाईचारा बनाकर रखो। और हमारा मकसद यह है कि इस फिल्म के माध्यम से वह धरातल पर समाज को उसके सच्चे इतिहास से रूबरू करा जाए, रूबरू कराने के बाद उसके अंदर एक चेतना पैदा की जाए विद्रोह करने की। यह ऐसी कौम है, यदि चाहे तो पूरी व्यवस्था ठप कर देती है, शहर में, गांव में, पूरे देश में व्यवस्था ठप कर देती है, हलचल फैल जाती है। अभी तक अपनी ताकत को नहीं पहचान पाए कि हम कितने ताकतवर हैं, हम कितने बड़े योद्धा हैं, हम मार्शल हैं,
हम इस देश के शासक हैं, इस अपनी ताकत को नहीं पहचान सके। जिस दिन अपनी इस ताकत को पहचान गए तो समझो उस दिन एक बड़ा बदलाव होगा। और यह हमारा जो मकसद है इस फिल्म को बनाकर, इस फिल्म को रिलीज करके, यही है कि समाज के अंदर एक बड़ा बदलाव आए। इस कौम को पता चले कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, द ग्रेट भंगी। इस पर हम इसलिए प्रकाश डाल रहे हैं कि द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव, जब एक पर्टिकुलर समाज के लोग बोर्ड लगा लेते हैं और लिख देते हैं कि द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव, तो वह यह बात भूल जाते हैं कि यहां पर चमार व जाटव से अलावा और भी मार्शल कौम है और भी ग्रेट कौम है, कि उनको आप क्यों नहीं दिखाते, उनको क्यों ग्रेट नहीं कहते। लेकिन ये ग्रेट की शुरुआत हमें करनी है और हम कर रहे हैं। और हम कहेंगे कि द ग्रेट भंगी, वीआईपी भंगी। और इस शब्द को कोई गलत ना समझे, क्योंकि वाल्मीकि कहने से या भंगी कहने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। केवल एक मान सम्मान की बात रखने से हमारे कार्य या हमारी जाति नहीं बदल जाती। तो इसीलिए गर्व से कहे द ग्रेट भंगी। शहीद आजम भगत सिंह जी का एक कथन याद आता है कि सीने पर जख्म नहीं, ये फूलों के गुलदस्ते हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। यदि हमें आप पागल समझते हैं, यदि आपको लगता है कि हमारा दिमाग चकरा गया, तो हम ऐसे ही अच्छे हैं, क्योंकि हमें एक बड़ा बदलाव करना है। हमें इस कौम के अंदर जोश पैदा करना है, इसके अंदर जोश भरना है कि ये कौम भी अपने इस जो गली सड़ी व्यवस्था वाला जो एक कार्य इसके ऊपर थोपा गया, क्योंकि इसकी जितनी बड़ी तारीफ की जाए, क्योंकि जो जितनी बड़ी मार्शल कौम रही, जो जितनी बड़ी शासक कौम रही, उसके हिस्से में उतना ही गंदा, उतना ही गलत कार्य इन मनुवादियों ने दिया। सबसे मार्शल कौम, सबसे ताकतवर कौम, शासक कौम ये वाल्मीकि यानी भंगी कौम रही, और इसी के हाथ में ये इतना गंदा कार्य दिया गया जिसे सर ना उठा सके, जिसे मान सम्मान स्वाभिमान से ना जी सके। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को हम इस फिल्म के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे कि किस तरह से गुजरात के कठियावाड़ा गांव से यह संघर्ष शुरू हुआ था और होते होते कैसे दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के बेटे मुबारक शाह का वध करके दिल्ली की गद्दी पर शासन करके देश की व्यवस्था कैसे हिलाकर रखी थी, कि दिल्ली की गद्दी पर जब उस वक्त उस समय एक भंगी शासन कर सकता था, तो आज क्यों नहीं। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि गुजरात के कठियावाड़ में ब्राह्मणवादी व्यवस्था यानी कि एक मंदिर से संघर्ष शुरू हुआ था। उस मंदिर के अंदर एक भंगी जाति की टुकड़ी टोली जो कि दर्शन करना चाहती थी, वह देखना चाहती थी, आजमाना चाहती थी कि आज भी इनकी मानसिकता हमारे प्रति बदली है या वही है। वहां संघर्ष हुआ। मंदिर के पुजारियों ने, पंडित पुरोहितों ने वहां पर लाठी डंडों से हमला किया और एक सगरा नाम का भंगी जाति का युवक वहां मारा गया। और उसके बाद एक बड़ा विद्रोह किया गया कि हम इस धर्म में लात मारते हैं, इस गली सड़ी व्यवस्था वाले धर्म में जहां हमें मान सम्मान नहीं मिलता, जहां हमें पशु से भी बदतर जिंदगी जीने पर बेबस किया जाता है, तो हम ऐसी व्यवस्था में लात मारते हैं। और खुशहाल नाम था उसका, खुशहाल ने एक निर्णय लिया और अपने साथियों के साथ, जिसमें बहुत सारी जातियां, जिनको छोटी जाति कहते थे, जिसमें चमार, मातंग, भंगी और भी अन्य जाति थी, उन सबको साथ लेकर एक निर्णय लिया कि अब हम इस्लाम अपनाते हैं। क्योंकि इस्लाम की सत्ता चल रही थी, दिल्ली में राज चल रहा था, भारत के अंदर मुगल शासन बहुत तेजी से फैल रहा था। और मेरठ से क्रांति हुई थी 1857 की, जिसमें मातादीन भंगी का इतिहास भी इतिहासकारों ने तरोड़ मरोड़ कर दिखाया। उसको एक कमजोर व एक कह सकते हैं हम कि बेहरूपिया टाइप में फिल्म के अंदर दर्शाया, मंगल पांडे फिल्म के अंदर, जो आमिर खान की फिल्म है। यानी कि हमारे इतिहास को कुछ नहीं समझा गया। और आज इतिहासकार व फिल्म निर्माता जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा से प्रेरित होकर जो कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हम यदि बताए तो इस फिल्म पर जो हमने सोचा उसको हम कारगर करके रहेंगे, यह हमारा संकल्प है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे और इस पोस्ट को, इस वीडियो को
दूर दूर तक शेयर करें, हमारा हौसला बढ़ाए, जिससे कि हम इस पर निरंतर अपना कार्य जारी रखें और आगामी जो प्रोजेक्ट हो उन पर भी हम कार्य करते रहें। जय भीम, धन्यवाद।